और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय समीकरण को बनाना कैसे है। इससे पहले वाले जो हम वीडियो अभी कक्षा 7 की किताब से ही चल रहा है चीज़ें, रेखीय समीकरण का जो पार्ट है वो कक्षा 7 का चल रहा है। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी डिटेल में करूँ। अच्छी बात यह है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको आप कभी भी देख सकते हैं, लेट के बैठ के, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद परमानेंटली यूट्यूब पे सेव रहेगा या फेसबुक पे आप देख सकते हैं, कहीं भी देखिए पर देखिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको विस्तृत कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि रेखीय समीकरण हल कैसे करना है सीख रहे थे, ठीक है। हमने सीख लिया हल कैसे करना, वज्र गुणनखंड और थोड़ी बहुत जो विधि थी वो सारी मैंने बता दी। अब हमें अगर समीकरण बनाना आएगा तभी तो आप उसको हल करोगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इसलिए है कि हमें समीकरण कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। पहले आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना होगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप इक्वेशन आसानी से बना लेंगे, ठीक है। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन। चलिए बात कर लेते हैं। पहला कुछ एग्जांपल ले लें। किसी संख्या कौन है, ठीक है। पहले सवाल ऐसे पढ़ लो, किसी संख्या के 3 गुने में 12 का अगर योग कर दे यानी कि जोड़ दे तो 72 आ जाए। अब किसी संख्या को मान लो, माना संख्या क्या है आपकी, मान लीजिए x, क्लियर हो गया, ठीक। मान लो संख्या x है। अब देखिए, अब यहां किसी संख्या की बात होगी, क्या है 3 गुने में। 3 गुने का मतलब है संख्या को 3 गुना यानी 3 से गुणा कर दीजिए। तो आपने क्या किया, 3 गुना कर दिया, 3x कर दिया। अब कह रहा है 12 और 12 का योग, यानी कि इसमें अगर हम 12 जोड़ दें तो कितना आ रहा, 72। यही तो है, किसी संख्या के 3 गुने में 12 का योग करने पे 72 आता है। तो संख्या याद करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। चलिए इधर आ जाइए, इधर ले जाइए पक्षांतर करके, तो 72 माइनस 12 कामा लगा रहे हैं हम, तो यह हो जाएगा कितना, बचेगा 3x बराबर कितना, 60। फिर x बराबर 60/3, तो हो गया 20, ठीक। तो वो संख्या आई 20, ठीक है। अब देखिए संख्या आई 20, उत्तर की जांच कर लीजिए। 20 का 3 गुने में अगर आप 12 जोड़िए, 60 12 रिश्ते 60 12 कितना का 72, यानी कि आपका आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, आपको इक्वेशन बनाना। ये चीज जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इक्वेशन बनाना। अगर आप इक्वेशन बना लेते हो तो सवाल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। कह रहा है किसी की बात, यानी मान लो कोई संख्या, माना संख्या x, कह रहा है 1/4 अंकों में लिखा हो चाहे शब्दों में, ठीक है। अब इसका 1/4 का मतलब है इसको 4 से भाग कर दो तो 1/4 हो गया। कह रहा है 1/4 में से 1 घटा दो और बचेगा कितना, शेषफल 1 बच रहा है। ये हुआ। चलिए इसको हल करने की ट्राई मारते हैं। अब देखिए पक्षांतर करके 1 इधर ले जाइए तो ये x/4 और 1 धन 1 हो जाए, ठीक है। कामा x/4 1 है 2। अब वज्र गुणनखंड क्या कहता है आपका, वज्र गुणनखंड कहता है जो नीचे ही है ऊपर चले जाए गुणे में, तो x बराबर 2 गुणे 4 बराबर 8। वो संख्या कितनी है, 8, ठीक है। अब इसको उत्तर की जांच कर लो, कह रहा है 1/4 4 से भाग कर दो तो 4 आया, ठीक। चलिए यहाँ पे अगर 8 को हम भाग कर रहे हैं 4 से तो 2 आएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि आपका उत्तर सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 3x 2x + 20 और 5x - 40 है, तो बताना है ये समबाहु त्रिभुज है। देखिए समबाहु की क्वालिटी या फिर कोई भी त्रिभुज की क्वालिटी क्या होती है, कोई भी त्रिभुज की क्वालिटी होती है जो अंतःकोण है, ठीक है। अब मेरा पुराना वीडियो देखोगा त्रिभुज के बारे में, बच्चों ने बताया है, मैंने नहीं बताया है।
तो इन सबके कोणों का जोड़ होता है कितना? 180। हमें क्या पता है? हमें इन तीनों कोणों का जोड़ पता है 180। याद रखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। अब हमें कोण ठीक है, तब अब क्या करेंगे? मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी और सी, हमें पता है कि कोण का निशान है कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर 180 हुआ। अब कोण ए का मान लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये 3x है, ऐसे करके लिख लीजिए तो 3x तो 3x 2x 20 5x माइनस 40। तो देखिए x वालों को एक साथ जोड़ दीजिए, जोड़ में तो 3x यानी कि 3 और 2 5 5 5 10x हो गया। अब इनका कर लीजिए तो क्या आएगा? माइनस का 20 और 1 80, इसको 75 कर लीजिए तो 180 धन 20 हो गया और ये हो गया 10x। ठीक, ये हो गया 200, ये हो गया 10। ठीक, x बराबर 210। तो x बराबर कितना है आपका? x बराबर है आपका 20। ठीक है, अब कोण ए है आपका कितना? 3x, तो 10 गुणे 20 गुणे 3 यानी कि 60। ठीक, अब बी कोण कितना है? 2x धन 20। ठीक, तो 2 गुणे 20 धन 20 यानी कि 40 धन 20 बराबर 60। कोण सी देखते हैं, कोण सी है 5x धन माइनस 40, तो 20 गुणे 5 माइनस 40, 20 पंचे 100, 100 में से 40 घटाएंगे तो आपका आएगा 60। तो अगर तीनों कोणों का जोड़ तीनों कोण जो आ रहे हैं वो 60 अंश के आ रहे हैं, ए बी और सी, ये अगर 60 आ रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी होती है कि जो तीनों कोण होते हैं वो होते हैं बराबर, और तीनों कोण कह लीजिए बराबर होते हैं या तीनों भुजाएं बराबर होती, बात एक ही होती। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 सवाल किए। इंपॉर्टेंट था कि आप इक्वेशन सही से कैसे बनाते हैं। इसी तरीके का अगर एक सवाल आ जाए कि कह दिया जाए कि 3x 4x 5x और 6x प्लस 1 चतुर्भुज के कोण है, ठीक है, इनको निकालना है तो आपको बराबर 180 कर देना होगा। 360 इनको जोड़ने के बाद और आपको आसानी से कोण निकल आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इक्वेशन को हल करना तो सीखा ही सीखा है, आज इक्वेशन बनाना सीखा। इसके बाद हम लोग करेंगे कि जब क्रमागत संख्याएं माननी हो तो कैसे करना है। ठीक है, क्रमागत संख्याएं, एज वाले सवाल कैसे करने हैं, दूरी वाले कैसे सवाल देखिए समीकरण के अंदर करने हैं। ये इसलिए धीमे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आगे जो है बहुत यूज होने वाला है, खासकर अभी 7th में 8th 9th 10th 11th 12th ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इसको आराम से करेंगे, एक एक वीडियो बनाएंगे, चाहे 5 मिनट का हो चाहे 10 मिनट को, हम लोग करते रहेंगे।